बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सारे जन्म के क्यों कहो गुण, पिया आए दे दर आए किए धन धन। गुण पांच जन्म के क्यों कहूँ सोए, धनी दया आए धनी की खुशबोए। धनी दया आए धनी की खुशबोए। एक गुण गिने में अस्थिर आकार, प्रणाम सुंदर साहब, प्रणाम प्रणाम। फरमाइए पुजारी जी महाराज। ओम श्री राजी महाराज का फरमाइए सुंदर साहब। आकार है ये गुण गाये अस्थिर आकार है। आप महान बुद्धि के सागर श्री विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार पिया श्री प्राणनाथ जी अपने पत्नी सुंदर साथ को फरमा रहे हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी के अंतर्गत श्री इंद्रावती जी अपने धनी के गुणों का बखान कर रही हैं। धनी के गुण उन्होंने लिखे। पराध तक यह संख्या पहुंच जाती है। इसके बाद फिर मन में, चित्त में, इसके बाद फिर हृदय के अंतर्गत धनी के गुणों को गाते हैं। अब कहते हैं कि धनी ने हमारे लिए 5 बार देह धारण किए, जो गुण किए अपार। वह गुण धनी ने हमारे ऊपर अपार गुण किए, कृपा की। क्या कृपा की कि धनी हमारे लिए 5 बार संसार में आए। 5 बार संसार में आए तो कौन रहा? धनी रहे ना। अब धनी रहे तो जब हमारे यहाँ, जब ये परंपरा के अंतर्गत है, इस वाणी जब हम लोग सुनते हैं, जब हम गीतक सुनते हैं, तो गीतक वाणी में कभी भी यह भाव नहीं आया, वेद नहीं आया कि हम ब्रज की लीला में अगर वर्णन कर रहे हैं तो वहां पर जागनी में उसका भेद कर रहे हैं। यानी श्री कृष्ण ने पहले देह कहाँ धरा? ब्रज का, श्री कृष्ण का। दूसरा देह कहाँ धरा? रास में, श्री कृष्ण का। तीसरा देह कहाँ धारण किया? अरब में, मोहम्मद साहब के रूप में। चौथा देह धारण करा सद्गुरु धनी चलिए के रूप में। और 5वां देह धारण है श्री सिद्धि साहब जी का। तो जब हम जागनी में बैठ करके ब्रज की बातें करेंगे तो उस समय ब्रज में भेद नहीं करेंगे। कभी भी हम धनी के अलावा कुछ भी नहीं देखेंगे। ये पूरी नजर रहेगी। ये नजर रहती है, आपको कीर्तन में देख लो, चाहे वो आने में देख लो, कहीं भी देख लो। इसी प्रकार से जब हम अरब की बात करेंगे तो उस समय भी भेद नहीं लाएंगे। कहीं भी धनी के अलावा हम कुछ भी नहीं देखेंगे। सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी के लिए भी जब हम बात करेंगे तो धनी श्री देवचंद जी ही कहेंगे, और कुछ भी हमारे अंदर भाव आएंगे ही नहीं। ये तारतम की नजर, ये स्वरूप की पहचान की नजर है कि धनी हमारे लिए 5 बार आए और उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की। विद्वता वहां अच्छी लगती है जहां पर निस्बत ना हो। विद्वता कहां होती है? जहां निस्बत ना हो, जहां पहचान ना हो। जैसे जब तक तारतम वाणी नहीं आई थी तब तक संसार में लोग परमात्मा को किस प्रकार से खोज रहे थे? नाम के आधार पर ही ना, शब्द के आधार पर ही, शब्दों के अर्थ निकाल करके परमात्मा को खोज रहे। लेकिन जब तारतम आ गया, वाणी आई, तब पता लगा धनी तो हमसे पहले हमारे साथ है। ये महत्वपूर्ण बात है कि हम आए तो हमारे साथ धनी है।
चाहे वो ब्रज में रहा हो, चाहे वो रास में रहे हो, चाहे वो मोहम्मद के रूप में हो, चाहे सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के रूप में हो, चाहे शिरडी के रूप में। हमसे धनी अगर अलग हो गए, अगर हमसे राधा जी हमें छोड़ करके चले गए, फिर तो हम कछुर में नहीं है। सारी ये मान लीजिए तो आना ना कि धनी हमको छोड़ करके नहीं गए। कहां बैठ गए? पन्ना जी में बैठ गए। यहां बैठे तो साथ में बैठे ना। अब जब धनी हमारे साथ है तो कौन सा तुम्हारे अंदर शंका पैदा हो रही है? यानी आपने धनी की पहचान नहीं की। आप धनी के स्वरूप की पहचान न करके, अपनी निस्बत धनी से ना जाहिर करके शब्दों से धनी को खोज रहे हो। इसलिए बेशक इलम में भी शंका खड़ी हो जाए। बेशक इलम है संसार का क्रोध मिटाने के लिए राज्य आए, क्रोध खड़ा करने के लिए नहीं आए। अगर क्रोध खड़ा है, अगर क्रोध बनता है तो वो वाणी का नहीं है, निजानंद संप्रदाय का नहीं है, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का नहीं है, ये हमारी आपकी बुद्धि का है। इसमें राज्य की बुद्धि नहीं, इसमें अवतार वाणी है ना धनी का रहस्य, कुछ भी नहीं। ये हमारी अपनी बुद्धि है। ये बुद्धि से बचो। इस बुद्धि से हम बच गए। हम मूल संस्था, आपकी संस्था, हमारी संस्था, आपकी संस्था अलग अलग हो सकती है और वो संस्था आपको अपना ज्ञान दे सकती है, लेकिन उस संस्था का कोई महत्व नहीं जहां तात्मवाणी नहीं। तात्मवाणी है जहां राज्य के वचन है, जहां राज्य है वहां निजानंद है, और जहां राज्य नहीं है वहां शंका ही शंका है। तो ये जो रहस्य आया है, कल बताया कि धनी हमारे लिए इस अस्थिर आकार में, जो ये संसार है ना, ये अस्थिर आकार है, ये रहने वाला आकार नहीं है। इन ना रहने वाले आकार में धनी के गुणगान है अभी के। पूरा प्रसंग कहां का चला? इस अस्थिर आकार का, इसी शरीर का। इस शरीर में धनी ने हमारे लिए कितनी कृपा की, कितने गुण किए। उन गुणों को जब हम गाने लगेंगे तब धनी हमारे दिल में बैठ जाएंगे। और हम धनी के गुण नहीं गा रहे हैं, हम धनी पे शंका कर रहे हैं कि आए कि नहीं। धिक्कार है, धिक्कार है ऐसी बुद्धि पे, धिक्कार है ऐसे वचनों पे, ऐसे ज्ञान पे जो धनी की पहचान ना कर सके, जो धनी पर निस्बत ना दिला सके, जो धनी के गुण ना गा सके। तो धनी ने जो 5 बार देह धारण किया ना, उनके गुण अपरंपार हैं। उनके गुण गाओ कि धनी ने कितनी कृपा की हमारे लिए, कि हमसे पहले धन संसार में आकर के इस अस्थिर आकार में हमें परम धाम के सुख दे रहे हैं, हमें निस्बत के सुख दे रहे हैं, हमारी आत्मा के सुख दे रहे हैं, हमारी दुल्हन के सुख दे रहे हैं। पिया जी हमारे साथ रहते, इसलिए संसार भी हमें परम धाम लगता है। धनी हमारे साथ रहते इसलिए धनी परम धाम लगता है संसार। इस अस्थिर शरीर में भी धनी ने कई गुण किए। ना तो यो क्यों गिनो मेरे प्राण के आधार, ना तो क्यों गिनूं मेरे प्राण के आधार। मेरे प्राण के आधार के जो गुण है मैं कैसे गिनूं? गुण गिनना वहां जाता है जहां गिनती हो। गिना कहां जाएगा? जहां गिनती हो। अब तुम राज्य के जो महासागर है, हौज कौसर तालाब, समझो हौज कौसर तालाब, हौज कौसर तालाब की तुम मछली हो। क्या हो? मछली हो। अब तुम पानी की कतरा गिन लो, हौज कौसर तालाब में गिन पानी गिन सका। जो अपन यहां सांस ले रहे हैं, इन सांसों में जो वायु ले रहे हैं, उस वायु को गिन सकते? नहीं गिन सकते। तो जहां तुम धनी के चरणों में बैठे हो, धनी के प्रकाश में बैठे हो, उस प्रकाश की मापदंड तुम कैसे लोगे? धनी के गुणों को कैसे बखान करोगे? वो तो अपरंपार है।
इस संसार में अपने आप को भूल करके आपको भूल गए। अब जब हम भूल गए तो धनी के गुण की व्याख्या हम नहीं कर सकते। हमें क्या मिला फिर? जब हमने धनी की पहचान ही नहीं की, जब हमने धनी के सुख लिए नहीं, तो हम उनके गुणों को क्या गाएंगे? धनी के गुण कब गाएंगे? जब हम उनकी पहचान कर लेंगे, जब उनके सुख लेने लगेंगे। जब हमने रसगुल्ला खाओ ही नहीं या तो हम काकेगी जो मीठो है कि फीको है। ऐसी राजी से जब हमने पहचान करेंगे तभी तो हम उनके सुख मिलेंगे, तभी तो उनको गुण गाएंगे। तो हमें परम धाम से राजी महाराज ने भेजा और आकर के उन्होंने जगाया। सुंदरबाई आई मुझ माहे आकर के कहती है धाम से जो सुंदर साथ आया उन्हें जगा करके परम धाम लेकर के आओ। ये आज्ञा करी, ये आज्ञा की कि तुम्हें सुंदर साथ को परम धाम लेकर के आना है। इस आज्ञा में कौन कौन हुआ? इस आज्ञा में कौन आएगा? जो सुंदर साथ होगा, जो राज्य की पहचान करेगा, जो राज्य को देखेगा कि राज्य हमें ले वे आए, उसी को मिलेगा ना सब कुछ। क्या उसको मिलेगा कि जो खोज रहा है कि परमात्मा ये है कि वो है? यानी जिन्हें राज्य की पहचान ही नहीं है वो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? क्योंकि उन्हें राज्य मिले ही नहीं। राज्य आए हमें जगाने के लिए। तो जो इस आज्ञा में कि इंद्रावती को हुक्म दिया कि लेकर के सब सुंदर साथ को परम धाम आओ, उस आज्ञा के अंतर्गत जो सुंदर साथ इंद्रावती के साथ आ जाएगा उसे सारे सुख मिलेंगे। मुझे आशा इत जाग उड़ाओ अंधेरी। मुझे आज्ञा, मुझे आशा इत जाग उड़ाऊं अंधेरी। मुझे आशा है, देखो बहुत बड़ी बात है, मुझे आशा है। इंद्रावती जी कहती हैं क्यों? सुंदरबाई देखा नित्य माही ब्रजरास जागन की, ब्रजरास धाम की पर जागन की सुध नहीं, जागने की सुध उनको नहीं थी। तो दूसरे देह धारण किया श्री इंद्रावती के हृदय में विराजी। तो इंद्रावती को यह आदेश हुआ कि तुम्हारे अंतर्गत ही जागनी है। श्री इंद्रावती को क्या हुक्म हुआ कि जागनी आपके हाथ में है। तो ये जो मुद्दा था जागनी का, श्री इंद्रावती कहती है मुझे आशा है कि जागनी मेरे हाथों में है। इंद्रावती जी क्या कह रही है? जागनी मेरे हाथ से है। तो मुझे आशा है कि मैं यहाँ इसी 14 लोक में ही बैठे बैठे इस नींद को उड़ा करके मैं परम धाम के सुख दूंगी, परम धाम में बिठा दूंगी। ये वचन इसको रख लो अच्छे से। इंद्रावती सती ने क्या कहा? मुझे आशा है कि मैं यहाँ अंधकार जो है 14 लोक का, इसको उड़ा करके यहाँ बैठे बैठे ही परम धाम के सुख दूंगी। और यही हुआ। पन्ना जी में जब आते हैं, यहाँ जो नींद का ब्रह्मांड था, जो 14 लोक का ब्रह्मांड था, उसको उड़ा दिया। मुख में पर्दा उड़ाइया, खुदी फरे भी गई कल, रास खेल रस जागनी हुआ रूह सुबह सल। पन्ना जी में जो 14 लोक का ब्रह्मांड था वो उड़ गया और परम धाम में बैठ गए। तो तब अगर अक्षरातीत कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो अक्षरातीत कृष्ण कहां बैठे हैं? पन्ना जी में श्री प्राणनाथ, हाँ अक्षरातीत कृष्ण। अगर आपको अगर राज्य की पहचान हो गई, अक्षरातीत कृष्ण की पहचान हो गई, अगर ये कहने लगे, ये गाने लगे श्री प्राणनाथ ही अक्षरातीत हैं, काय को झगड़ा मतलब है? कहां अंधकार है? अंधकार कहां पर है? अंधकार वहां है जहां हमने धनी की पहचान नहीं की। धनी की हम मानते नहीं, देह देखते हैं, देहवादी हैं, आत्मा की पहचान नहीं की, इसलिए सब व्यवहार है। तो इंद्रावती सती कहती है कि मैं इस 14 लोक को अंधकार तोड़ा करके इसी बैठे घर जाके धाम पूर्ण मनोरथ में सब काम
ये सब अंधकार क्यों आए? माया देह धर। ये आशा है कि मैं यहां पलना में ही, इस संसार में ही परम धाम के सुख दूं। इस आशा को उन्होंने कैसे पूर्ण किया? जब पिया जी इस माया में आए, देह धर के आए, तो फिर क्या किया? उन्होंने रूह की पहचान करा करके जागनी रास खेला। जो देह का फर्क था ना, वो उड़ा दिया। फिर क्या हुआ? श्री ठाकुरानी जी साथ सकल में जागनी रास खेला। ठाकुरानी जी के साथ हमने जागनी रास खेला। जागनी रास खेल करके हमें परम धाम के सुख लेने लगे। दीपे के घर जाके धाम, ये दी परिक्रमा निधाम की सातों सर्व श्री रास, वो सारे परिक्रमा ने वास्तव संयम के सुख सारे सुख लेने लगे। साथ की मत फिर गई क्यों कारण? साथ की मत फिर गई क्यों? धनी जी तो आए, सतगुरु धनी श्री देवचंद जी आ गए और इंद्रावती सखी कहती कि मुझे धनी के दर्शन क्यों नहीं होते? कसौटी करने लगी। तो फिर कसौटी करने के बाद जब खटरुटी अवतरण हुआ, उस समय फिर वाणी अवतरण हुई। और वाणी में क्या आया? पोते प्रगट पधारिया छो, आला जो ने ब्रज ने दास। श्री इंद्रावती सुअंतर का कीधा तुम्हें मुने दो जवाब। आप तो साक्षात विराजमान रही, फिर हमारी ऐसी बुद्धि काय रही कि हम ब्रजराज में जो श्री कृष्ण ने देह धारण करो ना, मतलब श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, हम उन्हीं को मान रहे थे कि वही धनी है। भाई धनी तो आप हो, चौथे देह में तो आप आ गए ना, चौथे देह में तो आप विराजमान हो। हम आपको क्यों नहीं देख रहे थे? ये मेरी बुद्धि ऐसी क्यों हो गई थी? जो सुंदर साथ ने सदगुरु धनी श्री देवचंद जी की स्वरूप की पहचान नहीं की। हासे कर से पियो साथ पर, क्यों नहीं की? हासी कर सी पियो साथ पर, क्योंकि सुंदर साथ पर सुंदर कार्य को हासी करनी थी। हासी क्या होनी थी? क्यों राज्य ने कहा था तुम माया में मत जाओ, और हमने कहा नहीं हम जाएंगे, एक बार में 100 बार अजमा लो। उन्होंने कहा ठीक है अजमा रही। अजमाया, ये अजमाइश है। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा धनी हूं, बोल अलस्तो मेरा कुम का, मैं तुम्हारा धनी हूं, तुम मुझे मत भूलना। उन्होंने कहा हाँ धनी, मैं नहीं भूलूंगी, आप ही हमारे धनी हो। हमने जो बातें वचन वहां कहे थे वो आकर के यहाँ पर भूल गए। हमने धनी की पहचान ही नहीं की। हम नहीं मानते प्राणनाथ जी हमारे धनी है, सिर्फ सदगुरु हमारे धनी है, पहचान ही नहीं कर पा रहे। तो ये हासी है कि जो राज्य महाराज ने हमारे कारण ये रचा है माया का ब्रह्मांड। क्या कर सी माया जब मांगी घर? क्या करसी माया, क्या करसी, क्या कर से माया जब मांगी घर? क्या करसी माया जो मांगी घर। कहने लगे हमने माया मांगी थी घर, घर से ही परम धाम से। ये धनी हमारी माया क्या करेगी? हम आपको नहीं भूलेंगे। अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि हम धनी को नहीं भूलेंगे, लेकिन इस संसार में आकर के हम धनी को भूल गए। क्या कर सी माया जब मांगी घर? क्या कर सी माया मांगी जो घर? पियो तुम आए माया देह धर, पियो तुम आए माया देह धर। साथ की मत फिर गई क्यों कर? साथ की मत फिर गई क्यों कर? करसी पियो साथ पर, हासी करसी पियो साथ पर। क्या करसी माया जब मांगी घर? क्या करसी माया मांगी घर? क्या करसी माया जब मांगी घर? क्या करसी माया जब मांगी घर? श्री प्राणनाथ जय जय प्रणाम। यदि तुम
अर्घ्य करूं